हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर ईबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको फुल क्लास सिलेबस +1 +2 फिजिक्स के लिए फुल क्लासेस मिलेंगी, डिटेल में क्लासेस मिलेंगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारी क्लासेस को भाई लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको फुल सिलेबस आपको मिलता रहे, अपने आप नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपसे भी हमें भी मोटिवेशन ही वहीं से मिलेगी, आपके लाइक करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती रहेगी। हम वीडियोस आगे बनाते रहेंगे और पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे और धीरे धीरे हम आगे चल के ऑब्जेक्टिव भी शुरू करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पूरा डिटेल में जब टॉपिक कवर हो गया तो ऑब्जेक्टिव में तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, डायरेक्ट इनको अप्लाई करना है। तो अभी मेथड को तो सीख लो पहले, है ना, तो सीखो पहले, है ना, लर्न करो अच्छे तरीके से पहले। सो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में मत जाना, ठीक है। सो अभी करिए क्लासेस आप शुरू करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास है ये वेक्टर की, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन में वेक्टर की नेक्स्ट क्लास है, जहां पे हमें न्यू मेथड पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाउ टू वेक्टर्स आर एडेड, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लासेस में लर्न कर लिया और एक मेथड भी पढ़ लिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ठीक है। वेक्टर एडिशन का एक मेथड पढ़ लिया, कैसे ऐड करते हैं जब वेक्टर आपके डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, ठीक है। उनके बीच में कोई एंगल होता है, रैंडम एंगल होता है। नाउ हमें वही मेथड है, एडिशन ही करनी है, बट एक न्यू मेथड से, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। से हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टू वेक्टर्स आर गिवन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। So these two vectors are given which are acting at a same point at an angle theta, to each other, ठीक है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है using the parallelogram law of vector addition। लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल यूज किया था, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आए थे, ठीक है। नाउ इसको फिर हमने ट्रायंगल से सॉल्व कर दिया था, बट नाउ हमें यूज करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए टू वेक्टर्स रैंडम डायरेक्शंस में है, एंगल दोनों के बीच कितना है, थीटा। यस, दिस इज एंगल, क्योंकि दोनों की टेल मिल रही है, सो दिस इज एंगल, ओके। सो ये एंगल थीटा, ठीक है। बट इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूं आपको साथ साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, कि इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा। अभी रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है भाई। एडिशन करने का मतलब जो दो वेक्टर को ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, 2 + 3 5, 5 + 7 12, ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। वही तो रिजल्टेंट फाइंड करना है कि एडिशन के बाद रिजल्टेंट क्या आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर है, सिर्फ नंबर से ही काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये फाइंड देखते हैं पहले, ठीक है। तो मान लीजिए, उसको एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे एक बॉडी पड़ी हुई है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस ब्लॉक को 2 चिल्ड्रंस पुल करते हैं, ठीक है, पुल करके लेके जाते हैं, ओके। सो मान लीजिए एक चिल्ड्रन ऐसे पुल कर रहा है इसको F1, सेकंड चिल्ड्रन, एक दूसरा चिल्ड्रन ऐसे पुल कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 2 चिल्ड्रंस हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और आप सोचिए, ना तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ना बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बिल्कुल सीधा मूव करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट में। और दोनों फोर्सेस जो अप्लाई कर रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है, से थीटा। एक हुआ ना वही डायग्राम, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस किस डायरेक्शन में है, रैंडम डायरेक्शंस में है। रैंडम डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस बोलो, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। अननोन एंगल है ये, ठीक है। स्ट्रेट होता बी वाला 90 हो जाता, सेम होते 0 हो जाता, ऑपोजिट होते 180 हो जाता, है ना। यहाँ पे रैंडम एंगल है, हमें नहीं पता एंगल कितना, एंगल अननोन है, तो वही है। तो एंगल अननोन है, रैंडम डायरेक्शंस है, ठीक है। बट दोनों ये बॉडी यहाँ से ना इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, बिल्कुल इस तरफ जाएगी आपकी, ठीक है। सो बॉडी इस तरफ मूव करेगी आपकी, सो दिस विल बिकम दी, क्या होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा कि दोनों का जो नेट फोर्स कहाँ लग रही है, किस तरफ हेल्प कर रही है इस बॉडी को मूव करने में, टूवर्ड्स दिस एक्सिस, ठीक है।
ये बॉडी डेफिनेटली बॉडी इस डायरेक्शन में ही जाएगी। जब आप इसको खींचोगे, कहीं ऐसे खींचोगे इसी बॉडी को, ठीक है, तब नीचे से खींच लो ऐसे बॉडी को, तो बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में आएगी, क्योंकि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट हेल्प करता है, इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट हेल्प करता है। अब कंपोनेंट क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो अभी रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इन बिटवीन आएगा दोनों का, टू फोर्सेस का, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में ही रहता है, ठीक है। ये कुछ भी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इन दी दिस डायरेक्शन आपका क्या होगा, रिजल्टेंट। तो देखिए ये अगर इसको हम पैरेललोग्राम कंप्लीट, अभी यही पहले यही तक कितना बना लो, ठीक है, ये समझ आ गई एग्जांपल आपको। ये बॉडी को टू चिल्ड्रन, ठीक है, पुल कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ना तो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, F1 के लॉन्ग जाएगी, ना F2 के लॉन्ग जाएगी। F1 F2 are टू फोर्सेस, ठीक है। मान लीजिए 5 न्यूटन है, ठीक है, मान लीजिए ये 3, मान लीजिए ये भी 5 न्यूटन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों सेम फोर्स। तो भी ये बॉडी मूव जरूर होगी इस डायरेक्शन में, बट वो स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट है ना। रिजल्टेंट कितना होगा, कितनी फोर्स लगेगी, ये हमें नहीं पता, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने के बाद, ठीक है। किस डायरेक्शन में जा रही है, बोल दिया, स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल पे जा रही है, डायरेक्शन फाइंड करनी है, एंगल फाइंड आउट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो वही है, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो रिजल्टेंट कहां पे होगा भाई, रिजल्टेंट विल इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहां पे होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा, कहीं डेफिनेटली दोनों के बीच में ही होगा। सो दिस होल एंगल इज थीटा बिटवीन ए एंड बी। तो हमें वो आर फाइंड आउट करना है, आर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, आर का रिजल्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अभी देखिए नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कुछ नहीं करना, अब इसको पैरेललोग्राम बना लो, कंप्लीट कर दो इसकी पैरेललोग्राम शेप, ठीक है। थोड़ा आगे ले जाओ, इसको भी थोड़ा अभी और आगे ले जाओ, ठीक है, ओके। तो इसको, ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट बना लो। कैसे बनाओगे पैरेललोग्राम कंप्लीट, हमें क्या करना है, इसको ऐसे इसको बनाओ पहले, इसको उठा करके पैरेलल शिफ्टिंग से यहां ले जाओ, ठीक है, इसको उठा करके पैरेलल शिफ्टिंग से, पैरेलल शिफ्टिंग इसको उठा के यहां ले जाओ, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी, ये क्या बन गया आपकी, पैरेललोग्राम नहीं बन रही, ठीक है। दिस फिगर इज लाइक ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम तब यूज होता है जब दोनों फोर्सेस एट ए सेम पॉइंट एक्ट हो रही हो, ठीक है। तो दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स एट ए सेम पॉइंट एक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम शेप बन रही है, तो यही हमें शेप यहां बना देनी है। इसको उठा के भाई ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ओके। इसको थोड़ा सा आगे खींच दो, पता है ना कैसे ऊपर लेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, दिस इज, देखिए पैरेलल शिफ्टिंग मतलब पता ही होगा आपको, इस वेक्टर को बिल्कुल ऊपर ले जाओ, इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। सिमिलरली ये वेक्टर भी ए वेक्टर है, हो गया अपने आप। इसको उठा के यहां ले आओ, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया आपका, बी वेक्टर हो गया। इसको उठा के यहां ले आओ, देखिए पैरेललोग्राम बन रही है आपकी। सो दिस इज लाइक ए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इसको पैरेललोग्राम बनाना था, बना दिया बाय पैरेलल शिफ्टिंग को वेक्टर से उठा करके, ठीक है। और आपको एग्जांपल भी समझ आ गई, ये पैरेललोग्राम बन गया। इसको एग्जांपल को बाद में सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल लगा लो, ठीक है। एक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं पहले की आर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी और आर की डायरेक्शन कितनी होगी, ठीक है। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। एंड कर दो फॉर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए। ये देखिए इस वेक्टर की टेल, इस वेक्टर की टेल, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये एंगल थीटा, यहाँ भी ए और बी के बीच की टेल के बीच का एंगल थीटा था, और यहाँ भी ए और बी की टेल के बीच का एंगल थीटा ही होगा। अंदर वाला एंगल मत ले लेना, क्योंकि ए की वहां पे हेड है, बी की वहां पे टेल है। और हम एंगल लेते हैं टेल को टेल के साथ मिलाओ या हेड को हेड के साथ मिलाओ, क्लियर। तो ये एंगल हो गया। अब बस इसको हमें सॉल्व कर देना है भाई। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है। इसका हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। कैसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड को, मॉडुलस। क्या रहेगा हमारे पास, ओनली आर, नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की कोई बात
नहीं होगी, ठीक है। हमें आर फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल से, ठीक है। और सबसे बेस्ट वे सॉल्व कैसे होता है किसी भी फिगर को सॉल्व करने का, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। तो यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे भाई तो ये वाला एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। अब यहाँ पे पॉइंट्स ले लो आप, ओ पी क्यू, ठीक है, एस, ओके, ये पॉइंट्स ले लो आप। तो इसमें सॉल्व कर लो, आर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ले लो बड़ी बड़ी ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ओ क्यू एस, ट्राइंगल ओ क्यू एस ट्राइंगल ले लो आप, बड़ी वाली, सॉल्व कर लो बस। तो कौन सा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस से क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस क्या होगा, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, है ना। तो ओ एस स्क्वायर, ओ एस की वैल्यू तो आर है, मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लेना। ओ क्यू भी ले सकते हैं, ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। नाउ एक स्टेप और बढ़ा लो आगे, पहले आर स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर, ए लिखो, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्यू एस स्क्वायर, ओके। हमें अब पी क्यू नहीं पता, क्यू एस नहीं पता, ये सिमिलर टू है यहाँ पे। अब ये पार्ट अगर रिमूव कर दो तो क्या बन गया, ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं बन रहा। तो सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है भाई, सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है, वो तो सेम ही रहेगी। सॉल्व करो इसको। तो सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, पी क्यू एंड क्यू एस चाहिए। तो आप क्या करो, अब छोटी वाली ट्राइंगल में है, क्योंकि पी क्यू छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल में है, तो लिखो पी क्यू एस में फाइंड आउट करो। एक बार फाइंड कर लो आप साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये वाला क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, क्यू एस ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बी। तो क्यू एस कितना आ गया आपका, बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया भाई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड करो आप कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, ठीक है, पीएचपी, है ना ये। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें पता करना है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका पीएस, पीएस क्या है आपका बी वेक्टर, तो बी वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू कितना आ गया आपका, वेरी गुड, बी कॉस ऑफ थीटा। तो पी क्यू भी आ गया, क्यू एस भी आ गया, है ना। हमारे पास है क्या अभी स्टार्टिंग में, क्या गिवन है हमें, टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्टिंग एट एंगल थीटा, फाइंड द रिजल्टेंट यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ए बी थीटा गिवन, तो सारा सोल्यूशन आपका ए बी थीटा में आना चाहिए, जो गिवन है उसी में सोल्यूशन आना चाहिए। तो आप वैल्यूज पुट करो बस यहाँ पे, ए प्लस पी क्यू की वैल्यू, वेरी गुड, बी कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर, क्यू एस की वैल्यू बी साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ओके भाई, अब नेक्स्ट देखो, यहां से आर स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर भाई, बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, ठीक है। तो आर कितना आया हमारा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, है ना। अभी उसकी स्टेटमेंट हमें देनी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, देते हैं बाद में, ठीक है। इसमें तो लिखना ही है, समझ लो पहले, है ना। ये हो गया रिजल्टेंट। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, क्लियर हो गया भाई, ये आपको मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। तो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्शन, तो हमें क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, इसको यूज कर देते हैं, ठीक है। यहां लिखो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अब डायरेक्शन किसकी देनी है भाई, आर वेक्टर की डायरेक्शन देनी है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देते हैं, एंगल के सारे, तो हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे कहीं भी हो सकता है, तो हम एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं ना ये, दिस इज से कंसीडर अल्फा इज द एंगल, कंसीडर अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द ए वेक्टर। भैया लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एंगल विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फाइनल का हमें डायरेक्शन देता है भाई एंगल, ठीक है। एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, है ना, खास करके मोशन इन प्लेन में, मोशन इन स्पेस में एंगल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है 2 और 3 डिमेंशंस में, ठीक है। तो एंगल ले लिया हमने, सो दिस इज रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा अल्फा विद ए। थीटा क्या है, एंगल ए और बी के बीच का, अल्फा एंगल है आर और ए के बीच का। तो आर कितने एंगल बनाएगा, 30 है तो आर इस डायरेक्शन में होगा, 60 है तो आर थोड़ा यही कहीं होगा, 90 है तो आर बिल्कुल ऊपर होगा। तो जैसे अल्फा वेरी करेगा वैसे आर वेक्टर की डायरेक्शन वेरी करती रहेगी, ठीक है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है भाई, अल्फा ही फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, एक ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल यही लेंगे बड़ी वाली, क्योंकि आप बड़ी वाली ट्रायंगल में है, छोटी वाली ट्रायंगल में नहीं है। ओ क्यू एस, ठीक है, यहां से tan अल्फा पता कर लो। tan अल्फा क्या होता है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इस बड़ी वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है आपका, क्यूएस और बेस आपका सारा है, इस बड़ी वाली, छोटी वाली ट्रायंगल का बेस था इतना, ठीक है, और ये सारे वाला बड़ी वाली ट्रायंगल का बेस है। तो बेस कितना हुआ, ओ से लेके क्यू तक, और ओ से लेके क्यू तक हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी क्यू, वेरी गुड। तो ओ क्यू एस की वैल्यू कितनी है, ये रही बी साइन थीटा, और ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये रही बी कॉस थीटा, बस हो गया सॉल्व। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा, हमें चाहिए तो tan इनवर्स करके ले आओ इधर। सो दिस इज दी मीन्स हमें जो क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब हमें सब कुछ ए बी थीटा गिवन होगा, अल्फा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारा, दिस विल प्रोवाइड, अल्फा विल प्रोवाइड दी डायरेक्शन। सो ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड दिस विल प्रोवाइड दी मैग्नीट्यूड ऑफ दी रिजल्टेंट यूजिंग दी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया आपको भी। तो ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है जैसे ट्रायंगुलर लॉ के, क्योंकि है तो ट्रायंगुलर लॉ ही है, इसमें 2 ट्रायंगुलर लॉ बन रहे हैं, एक ए से बी जाकर के ये रिजल्टेंट रहा, एक बी से बी पहले ए बाद में फिर ये रिजल्टेंट रहा, चाहे ऊपर से निकालो आप, ऊपर से निकालोगे तो भी सेम आएगा, ठीक है। ये 2 ट्रायंगुलर लॉ बन के एक पैरेललोग्राम बन रही है, ठीक है। सोल्यूशन मेथड बिल्कुल सेम है, आपका रिजल्टेंट बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन का भी सेम है, तो दोनों सेम है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन में क्या फर्क है वो लिख लो आप। अब पैरेललोग्राम लॉ की डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, इफ 2 वेक्टर्स, देखिए अब समझ आ गया सारा हमें, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, इफ 2 वेक्टर्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, both in magnitude and direction are represented by two adjacent sides of a parallelogram, ठीक है। क्या है हमारा, if two vectors, कौन कौन से, a and b are represented in are both in magnitude भी, direction भी, magnitude length, direction arrow, magnitude and direction are represented by 2 adjacent sides of, बिल्कुल साथ वाली sides, ठीक है, जो एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिल रही है, ये ध्यान रखिए। adjacent sides of a parallelogram meeting at a point, या लिख लो meeting at a same point या acting at a same point, then their resultant both in magnitude and direction, इसको यहाँ पे इरेज करो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। both in magnitude and direction
represented by the diagonal of the पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम एट दी सेम पॉइंट, जहां पे मिले हुए थे पहले उसी पॉइंट से डायगोनल होना चाहिए। ऐसे नहीं ये बी ये कंसीडर कर रहे हो, डायगोनल ये बना रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, तो ये ध्यान रखना है हमें। सो दीज कुछ फर्क नहीं है। ट्रायंगल लॉ में क्या था, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी both in direction taken in the same order, then third side of the triangle gives the resultant in the opposite order. Now in parallelogram क्या है हमारा, if two sides A and B, ये वाली साइड नहीं, A and B, ठीक है, parallelogram law, if two vectors A and B both in magnitude and direction acting at a same point are represented by two adjacent sides of a parallelogram, बिल्कुल साथ वाली साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड दिस इज व्हाट योर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का क्या है, आपका डायगोनल है। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा चेंज है जस्ट डेफिनेशन में, क्योंकि फिगर चेंज होगी, पैरेललोग्राम बन गई, वहां क्या था, ट्रायंगल था, थ्री साइड्स थी, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट थी, यहाँ पे डायगोनल रिजल्टेंट है, बात तो एक ही है। अगर तीनों लोग आप ये ट्रायंगल में बन रहे हैं, ऊपर की हटा दो तो ये ट्रायंगल थर्ड साइड बन रही है, वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में है। अगर यहाँ से ये वाला कंसीडर कर रहे हो तो ये डायगोनल है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आपको? उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही बातें केसेस करते हैं फिर से। इफ थीटा 0 डिग्री मीन्स टू वेक्टर्स आर इन दी सेम डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बस थीटा का मतलब एंगल, इसे देखिए, मान लीजिए थीटा अगर 0 हो गया तो बी वेक्टर ए की तरफ नहीं आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तब आर कितना होगा, सॉल्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 0 कितना होता है, cos 0 1। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आर कितना आ गया भाई, ए प्लस बी आ गया। अब देखिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, हम सबसे पहले जब से एडिशन शुरू किया पढ़ते आ रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जब वेक्टर आएंगे तो उनको ऐड कर दो। ठीक है, और थीटा 0 वहां पुट करके देखो तो अल्फा भी कितना आएगा आपका, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 होता है। ठीक है, tan अल्फा भी 0, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो सेम अल्फा 0 मींस रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में है। ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, ये भी इधर, ये थीटा दोनों थीटा अल्फा दोनों 0 हो गए, तो दोनों ए की तरफ आ गए, बी भी ए की तरफ, रिजल्टेंट भी आर की तरफ, ए और बी की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट भी इस डायरेक्शन में ही होगा, ये पता है हमें। ठीक है, करते आ रहे हैं। अभी केस 2 करते हैं। केस 2 कब करते हैं अभी बताइए? वेरी गुड। केस 2 व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, 180 डिग्री मींस एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, या ऐसे ले लो, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे ले लो। ठीक है ना, तो थीटा 180 है तो पुट करो वैल्यूज यहाँ पे। जब थीटा 180 होगा तो कितना होता है, आर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 180 क्या होता है भाई, -1, cos 180 -1। ठीक है, ओके, तो आर कितना हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इंप्लाइज आर कितना आ गया हमारा, ए माइनस बी। अब देखिए सबट्रैक्शन ही तो होगी, करके आ रहे हैं पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास ऑफ एडिशन से, है ना। जब दोनों ऑपोजिट है तो सबट्रैक्शन होगी। अब डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब थीटा हमारा कितना है यहाँ पे 180, तो यहाँ से tan अल्फा निकालो, tan अल्फा निकालोगे क्या है वो, b sin 180 डिवाइड बाय a प्लस b cos 180। तो यहाँ से देखिए tan अल्फा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि sin 180 कितना होता है, अगेन 0। सो यहाँ से थीटा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 180 भी, डिपेंडिंग अपॉन दी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आपका जो है, अगर b बड़ा है a से, मान लीजिए b इस डायरेक्शन में है ना, इफ यहाँ लिखो इफ b इज ग्रेटर देन a, देन अल्फा कितना होगा,
अल्फा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। एंड इफ, यहां लिख लो, इफ a इज ग्रेटर देन b देन अल्फा कितना होगा आपका 0 डिग्री, क्योंकि a बड़ा है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा आपको, ठीक है। यहाँ तो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ ऑपोजिट करने के बाद पता चला कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर ये बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में बचेगा, ठीक है। अगर ये बड़ा हो गया, a बड़ा हो गया, आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बचेगा, ये लिखा हमने। अगर b बड़ा है तो रिजल्टेंट उस तरफ, तो एंगल 180। अगर a बड़ा है तो रिजल्टेंट इस तरफ, ठीक है, तो आपका एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट होगा a माइनस बी, और यहाँ पे रिजल्टेंट होगा b माइनस ए। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ओपन करके जब स्केल लिखोगे तो b माइनस ए भी तो लिख सकते हो, ठीक है, नो इशू। ओके, सो बड़े से छोटा दिखाना, माइनस करना है हमें, तो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारे केस। नेक्स्ट केस और है हमारा थर्ड केस, तो केस नंबर 3 लिखो। केस नंबर 3 कौन सा है हमारा? When angle is 90 degree, if theta is 90 degree, पुट करो भाई r पे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos 90 कितना होता है 0 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, तो r कितना आ गया आपका, नाउ r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। सो दिस इज लाइक ए पाइथागोरस, ठीक है। जैसे ये आपके 2 वेक्टर्स हैं, e वेक्टर b वेक्टर, ठीक है। तो हम सॉल्व करोगे, इसको यहाँ उठा के यहाँ ले आओ, ये भी बी वेक्टर है ना। जब सॉल्व करोगे यहाँ पे नेट रिजल्टेंट ये रहेगा, है ना, सेम ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर। तो क्या कैसे सॉल्व करोगे इसको? ये मान लीजिए 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। तो ये निकालोगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट शॉर्टकट, वेक्टर है भाई शॉर्टकट, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो ये निकाल कैसे? पाइथागोरस लगाओगे, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं 90 डिग्री पे, है ना। इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो वहां पुट करके देख लो tan अल्फा कितना आएगा आपका, sin 90 कितना होता है 1, ठीक है। तो cos 90 कितना, cos sin 90 1 हो गया, और cos 90 कितना होता है 0, तो b by a आ जाएगा। दिस इज tan अल्फा इन दिस केस ऑफ 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये हमारी कंडीशंस हैं, एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है जो थीटा है a और b के बीच का, पैरेलल एंटी पैरेलल 90 डिग्री, ये शुरू से बातें करते हैं। ये था आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व, जो फर्स्ट हम एग्जांपल से कर रहे थे, ठीक है। अब 2 वेक्टर्स हैं, 2 फोर्सेस हैं, 5, दूसरी भी 5 है, ठीक है बेटा। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, बस रिजल्टेंट फोर्स हमने F ले रखी है, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा दो। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आगे भी करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे ए बी थे, यहाँ पे F1 और F2 है, ठीक है। 2F1 F2 cos थीटा, मान लीजिए थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, सपोज दिस इज 60 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ये भाई न्यूमेरिकल है तो पूरा न्यूमेरिकल लो ना, तीनों वैल्यूज नोन लो, ठीक है। cos 60 डिग्री, तो सॉल्व कर दो बस। सॉल्व कैसे करोगे? वैल्यूज पुट कर दो, 5 स्क्वायर, दूसरा भी 5 स्क्वायर प्लस 2, 5 into 5 हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर दो बस। 25 2 से 2 कैंसिल, 5 into 5 25, ठीक है। कितना आ गया भाई 50, 75 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ओके, सो अभी इसको लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं, 5 into 5 25 into 3 75, है ना। ऐसे कर लो इसको। ये आ गया आपका न्यूटन, क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर बेटा? इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, कैसे करना है 1.37 लिखो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करना है अगर तो। ये हो गया हमारा एफ। उसके बाद चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। भाई ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड तो लग गया पता फोर्स का, कि दोनों का नेट फोर्स कितनी लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी और कितनी लगेगी, ना तो ये 5 लगेगी ना ये 5 लगेगी, इन बिटवीन समथिंग लगेगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ फोर्स लगेगी, इन बिटवीन दोनों से ज्यादा लगेगी, ओके, इंडिविजुअल से ज्यादा। उसके बाद हमें एंगल पता करना है। एंगल फॉर्मूला हम अभी निकालते हैं, tan अल्फा क्या है हमारा, b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। अब ए बी यहाँ पे दोनों सेम है, ए बी मतलब bf2 ले लो, af1 ले लो, यहाँ पे f2 ले लो, थीटा तो वो 60 डिग्री है ही, sin 60 ओवर 5 प्लस 5 cos 60, ये थीटा, ठीक है। अल्फा निकालना है भाई, अल्फा, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे निकालो, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 5 sin 30 कितना होता है, वेरी गुड, sin 30 इज √3/2 और 5 + 5 cos 30 cos 60 1/2। ठीक है, इसको सोल्व करो तो tan अल्फा हमारा आएगा 5√3/2, नीचे कितना आएगा 50 / 2, 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, और कितना बचा 5√3 / 50 √3/3 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, मीन एंगल आ गया। इसको हम और भी अच्छी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1/, अब यहाँ पे लिख लो भाई आगे, ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो आप, ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा हमारा कितना आ गया √3/, सॉल्व करने के बाद √3/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, √3/√3 √3 कैंसिल, तो tan अल्फा कितना आ गया अभी 1/√3, और tan अल्फा 1/√3 कब होता है, वेरी गुड, बताइए, आई थिंक व्हेन अल्फा इज इक्वल टू, जहां पे ऐसे लिख लो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 ओवर cos 30, sin 30 हाफ cos 30 √3/2, तो sin 30 होता है, तो अल्फा कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया, मींस ये फोर्स जो लग रही है वो आपके कितने एंगल पे लग रही है, बिल्कुल 30 डिग्री पे लग रही है, ठीक है, 30 डिग्री पे फोर्स एक्ट हो रही है, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। और ये एग्जांपल भी हो गई हमारी, न्यूमेरिकल भी हो गया, पैरेललोग्राम लॉ की डिटेल इंफॉर्मेशन भी होगी। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस या फिर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, ठीक है। टिल देन गुड लक, थैंक यू।